अपने घर में होता है ना, और आप जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके कह रहे हैं कि मनोबल वहाँ पर ऐसे खत्म करना, आप पहले अपने घर में मनोबल नहीं खत्म करोगे अपराधियों का, तो बाहर वाले क्या करेंगे? बिहार पे लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो बंगाल में भी होगा ही होगा। मैं वही कह रही हूँ पद्मजा जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप टीएमसी से आगे देखना नहीं चाहती, आप बिहार में नहीं देखना चाहती हैं। वो तेजस्वी एक संदेश नहीं दे सकते बिहारी युद्ध के लिए कि बिहार का युद्ध जो है सिर उठाकर भारत के किसी भी हिस्से में जाए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ममता बनर्जी के कैंपेन में पहुंच गए, वो ममता बनर्जी से सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बोल पा रहे? अब उनका लॉजिक वही है कि कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाए और कहे कि इस गुंडे ने मेरे साथ मारपीट की है, तो पुलिस वाला उनसे कहे आपके साथ तो घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो आपको बाहर भी आपकी पिटाई होगी। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। हद है। आपके साथ सड़क पर भी पिटाई होगी, आप घर में भी पिटती है। और राहुल गांधी जो ज्ञान देते हैं कि सब लैंग्वेजेस का सम्मान होना चाहिए, वो राहुल गांधी आज कहाँ है? वो तो कह रहे थे कि आरएसएस लोगों को सम्मान नहीं देती, ये तो टीएमसी के समर्थक है। आज राहुल गांधी की बोलती बंद। ठीक है। जय श्री राम दोस्तों, बंगाल में बिहारी छात्र के पिटाई पर पूरे देश में बवाल है, पर विपक्ष ने चुप्पी साध रखी है। ना तो राहुल गांधी और ना ही बिहार से तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी के खिलाफ कोई आवाज उठाई है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें कंचना यादव ने तो हद ही कर दी। उन्होंने बिहार के कानून व्यवस्था को ही ध्वस्त होने का आरोप लगा दिया, पर बंगाल पे कुछ नहीं बोली। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। कंचना जी चुप्पी। देखिए, पक्ष उनको नहीं दिखता है जो देखना नहीं चाहते हैं। हकीकत यह है कि इस पूरे केस में दो पहलू है। पहला पहलू यह है कि बिहार की जो एनडीए की सरकार है और मोदी और नीतीश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है। और जब आपके घर में अत्याचार, एक सेकंड शहजाद जी हंसिए मत, अभी आपको जवाब भी देना पड़ेगा। आप अत्याचार पर और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर ऐसे हंसते हो। अभी कल तेजस्वी जी ने रामनाम सत्य का एक बुलेटिन निकाला जिसमें 142 अपराध हुए हैं, हत्या, रेप, बलात्कार, डकैती, कोई ऐसा केस नहीं है जो उसमें नहीं था। और जब आपके घर में होता है ना, और आप जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके कह रहे हैं कि मनोबल वहाँ पर ऐसे खत्म करना, आप पहले अपने घर में मनोबल नहीं खत्म करोगे अपराधियों का, तो बाहर वाले क्या करेंगे? और इसका ये मतलब नहीं होता बाहर वालों को लाइसेंस मिल जाए। यहाँ ममता बनर्जी जी की सरकार को भी कहा, आप जस्टिफाई कर रही है क्या? हमारे यहाँ स्टेट में हो रहा है, हमारी सरकार, नीतीश सरकार फेल हो रही है, अत्याचार आप जस्टिफाई कर रही है बिहारियों के पिटे जाने को। और आपके सरकार में, आपके राज्य में ऐसा बिहार वासियों के साथ होगा। लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, 2018 की केस है। नहीं, एक सेकंड कंचना जी, मैं समझ नहीं पाई। आपने कहा कि ये बिहार पुलिस की खामी है, बिहार पुलिस की कमी है कि बंगाल में ऐसा क्यों हो गया, तो आप क्या चाहती हैं कि बिहार पुलिस घुस जाए बंगाल के अंदर और पीटने लग जाए इन लोगों को, या इनको अरेस्ट कर ले? पद्मजा जी, मैं आपको पिछली बार भी यही बोली थी कि मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको समझना ही नहीं। हकीकत यह है कि आपके घर में हर रोज अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए बंगाल में भी अत्याचार हो रहा है। ये पता है कि आपके घर में की इज्जत नहीं है, उनके जीवन की कोई इज्जत नहीं है, कोई कद्र नहीं है। लेकिन अगर बिहार सरकार फेल होती है अपराध मामले में, तो किसी को लाइसेंस, किसी और व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दे देता है कि वहाँ के व्यक्ति के ऊपर दूसरे राज्यों में अत्याचार हो। मैं आपका रीजनिंग समझ नहीं पाई। क्या आप एक्शन रिएक्शन की थ्योरी दे रही हैं कि बिहार पे लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो बंगाल में भी होगा ही होगा? मैं वही कह रही हूँ पद्मजा जी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप टीएमसी से आगे देखना नहीं चाहती, आप बिहार में नहीं देखना चाहती हैं कि जब बिहार में हर रोज एक हफ्ते में 50 अपराध। मैं आपकी बात मान रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बिहार में मान लेते हैं आपकी बात, पूरी तरीके से जंगल राज पसरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, अगर आपका ये कहना है तो आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी यही होगा क्योंकि बिहार में चल रहा है ऐसा। पद्मजा जी, मैंने एक लाइन और बोला, आप समझी लाइसेंस का मतलब समझती हैं? मैंने बोला अगर एक राज्य में बिहार में हो रहा है तो किसी को लाइसेंस नहीं दे देता है कि बिहार वासियों के ऊपर किसी भी स्टेट को वो लाइसेंस। ठीक है, तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? क्या कोलिशन कंपल्शन जो एक बार पे कहा गया था, कोलिशन कंपल्शन है क्या? ये लाइसेंस नहीं देता है कि बिहारियों के ऊपर गुजरात में अत्याचार हो, बिहारियों के ऊपर बंगाल में अत्याचार हो, बिहारियों के ऊपर। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, पहले शहजाद पूनावाला फिर हर्षवर्धन। ठीक है, एक लाइन पर सवाल नहीं उठा सकते। सिर्फ एक लाइन का सवाल है, क्या कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा लिखित में तेजस्वी यादव का कोई भी एक आया कि अंकित यादव के ऊपर जो बंगाल में हुआ वो गलत था? कोई एक आया हो? मतलब सिर्फ जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कंचना यादव बिहार। वो वीडियो चला दीजिए ताकि लोग समझ पाए अंकित यादव कौन है। अंकित यादव वो युवक है जिसको उठक बैठक कराई जा रही है। कंचना जी, बिहार के लोगों पर ऐसा अत्याचार नहीं होता, लेकिन शायद आपको सुनाई भी नहीं देता। मुझे लगता है आपको समझ ही नहीं आता, लेकिन आपको सुनाई भी चिल्लाइए नहीं, शांति से। एक ऐसे चिल्ला के अगर आपने ममता जी को किया होता तो अच्छा रहता। मैं कह रहा हूं एक आया हो तो दिखा दीजिए ना, आप लोग तो दिखा सकते हैं, आप बता दीजिए कहां हुआ है तो हम लोग भी देख लें, देश भी देख लेगा। अच्छा,
एक बयान है क्या तेजस्वी? मोदी, एक सेकंड, मोदी जी मणिपुर गए, आपको दिखाई दिए क्या? दिखाई दिए? हमने तो फोन पर नहीं गए थे मोदी जी, मणिपुर नहीं गए थे, किसी को नहीं दिखा, गए ही नहीं थे। इसका मतलब बयान नहीं दिया ना तेजस्वी ने। पार्लियामेंट में पर मोदी जी ने बोला आपको बिहार राज्य से सवाल कंचना यादव, ऐसे घूमने से नहीं चलेगा ना, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक लाइन की बात तो बता पाइए, देश देख रहा है आपको। आप पत्रकार, अंकित यादव को बंगाल में पीटा गया, उस पर तेजस्वी एक लाइन नहीं बोले, एक शब्द नहीं लिखा, इसको स्वीकार कीजिए पहले। क्यों गोल गोल घुमा रही हैं? आप पत्रकार हैं, भाजपा के समर्थक हैं, इस बात को आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन अंकित यादव के पिटने पर आपके बोल क्यों नहीं निकलते? के ऊपर कहीं भी किसी भी अदर राज्य में अगर उन पर अत्याचार होता, 2018 में 350 बिहारियों के ऊपर वो माइग्रेट करके फिर वापस आ गए। गुजरात में अत्याचार हुआ, हमने तब भी आवाज उठाया। 15 में मोदी जी ने डीएनए पर सवाल उठाया, हमने तब भी उसका कड़ा विरोध किया। लेकिन यहाँ सरकार तो बिहार राज्य सरकार से होनी चाहिए कि बिहार राज्य सरकार क्या एक्शन ली। हम तो अपोजिशन वाले हैं, ठीक है, बताइए। वहाँ की सरकार से अब मैं बात सब किया, बताता हूं। हमने कहा कि आप सब बताता हूं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। लेकिन सरकार फेल हो चुकी है बिहार में, मैं ये सब पूरी ठीक है। तरह से पर्दाफाश हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसी का धराशायी हो चुका है आपकी बिहार में, सरकार। और आपने बिहारियों की हक की रक्षा के लिए क्या किया? हाँ, सबसे पहले तो कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं हो रही है आज, और क्या ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि यदि एक प्रदेश में कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, वैसे तो आपके समय पर जंगल राज था, तो इसका मतलब ये है कि उस समय पर नहीं, मैंने आपके बीच में पद्मजा जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, ये तरीका गलत है ना भाई। मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं तो हाईजैक कर सकता हूँ डिबेट। नहीं ठीक है, पद्मजा जी, आपको मैं मौका दूंगी, आप ही का सवाल पूछा है कंचना जी। डिबेट करने का तरीका ही मुझे बदलना पड़ेगा, अनुशासन में डिबेट ही नहीं हो पा रही है। ये क्या तरीका है? आपने सवाल पूछा है, कर दिया है बीजेपी ने क्या किया उनके हक की रक्षा के पर मैं अपने समय पर अब अपने एक-एक तरीके से जवाब दूंगा, ऐसे नहीं होगा। एक एक करके प्लीज, नहीं तो हम मैंने चिल्लाते कंचना की रहेंगे सारी दूसरे बात के सुनी, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, फिर भी मैं उनके बातों पर ऊपर। अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। प्लीज एक एक करके। सबसे पहले तो ये इररिलेवेंट है कि बिहार में कानून की व्यवस्था है या नहीं है या कैसी है, क्योंकि इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जायज ठहरा रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। तृणमूल कांग्रेस की पूरी देखरेख है कानून व्यवस्था की बंगाल में। भारत का कोई भी नागरिक वहां पर किसी भी काम के लिए जा सकता है। वहां पर बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग सांसदीय टीएमसी के टिकट से लड़ते हैं, पर एक कॉमन बिहारी जो एग्जाम देने जाता है वो पीटा जाता है और उसके अपराधियों को ठीक से कार्रवाई नहीं होती है, और आप बिहार के लोगों पर तोहमत लगा रही है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, प्लीज बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। कंचना जी, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। मैं ये तरीका नहीं अपनाऊंगा भाई। उनको आपत्ति है, आप कह रहे हैं कि बिहार पे तोहमत नहीं है, आपकी सरकार पर अच्छा, तोहमत बिहार है। ये कह रही है कि भाजपा बिहार में जेडीयू कानून सरकार व्यवस्था पर खराब तोमर है। हाँ, जो बिहार में आपकी कानून सरकार ने व्यवस्था खराब है, तो की। इसका मतलब बिहारी पीटेगा तृणमूल कांग्रेस के राज्य में। बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है कि ये बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि बिहार की पुलिस, वैसे तो बिहार, आप तो खुद बोलती है फेडरल स्ट्रक्चर, आप सीबीआई को अंदर नहीं आने देना चाहती है, आप किसी और की पुलिस को आने देना नहीं चाहती है, फिर भी बिहार की पुलिस ने तो वहां की पुलिस से संपर्क कर लिया है। पर मेरा सवाल यह है कि जो तेजस्वी फिश और चिकन खाते हुए अपनी तस्वीर साझा कर सकते हैं, वो तेजस्वी एक संदेश नहीं दे सकते बिहारी यूथ के लिए कि बिहार का यूथ जो है सिर उठाकर भारत के किसी भी हिस्से में जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो ममता बनर्जी के कैंपेन में पहुंच गए, वो ममता बनर्जी से सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बोल पा रहे? अब उनको ये मौका बताइए। दीजिए। नहीं, मेरी बात के बीच में लगातार हस्तक्षेप। नहीं, अब आप उनको मौका दीजिए। बिहार के विषय में ट्वीट क्यों नहीं किया तेजस्वी ने? मतलब तेजस्वी को अपनी सीटों की पड़ी है, बिहारियों की नहीं। कंचना जी, मुझे 10-20 सेकंड दीजिए। शाहजहां पूनावाला जी, बहुत स्ट्रेट बात है, बिहार में आपकी सरकार मर चुकी है, क्या सारा काम अपोजिशन करे? आपकी सरकार ने 17 सालों में बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए क्या इंश्योर किया? कंचना जी, आप मुद्दे पे नहीं बात कर रही है। मैं आपको 5 मिनट का वक्त दूंगी, मैं आपको 5 मिनट का वक्त दूंगी, पर आपसे सवाल आज उस इशू को लेकर के, मैं आपको बताती हूँ मैं बार बार ये क्यों पूछ रही हूँ। मुझे याद है करीब 6-7 महीने पहले एक मंत्री या कोई नेता या एमएलए हैं डीएमके के, उन्होंने तमिलनाडु में हंसते हंसते ऑन कैमरा बोला था, अरे ये नॉर्थ इंडियंस, ये लोग सब उत्तर भारत से आते हैं, यहाँ पर पानी पूरी बेचते हैं, ये लोग गंदे लोग। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था, तब भी एक शब्द किसी का नहीं निकला था। जब आप मूल पर नहीं जाते, जड़ पर नहीं जाते कि जड़ क्या है? के साथ एक जड़ ये है कि बिहार वासी खुद बिहार में भी सुरक्षित नहीं है, बिहार वासी खुद बिहार में भी सुरक्षित नहीं है। ये कैसे जड़ हो गई? एनडीए की सरकार कि बिहार वासी का चरित्र यही है कि वो हर जगह जा के पिटता रहता है। ये तो बड़ा विचित्र है। ऐसा कुतर्क तो हमने देखा नहीं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसलिए पूरे देश में बिहार के लोगों को कोई भी पीट देगा। कैसी बात कर रही हैं? समझा रहे हैं, जब आपके घर में अत्याचार हो, अरे पत्रकार है तो सुन लो, पत्रकार हो तो सुन लो, जब आपके घर अरे क्या कंचना यादव, बोलने का तरीका सुधारो, थोड़ा धैर्य रखो। सुन लो,
थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, वो जड़ समझा रही है, एक बार समझ ही लेते हैं। जब आपके घर में अत्याचार हो, हाँ सुनिए, सुन लीजिए, जब आपके घर में अत्याचार हो और उस पर कार्रवाई नहीं हो, हम कहते हैं कोई लाइसेंस नहीं होता कि कोई और राज्य बिहार वासियों पर अत्याचार करे। लेकिन ये एनडीए की सरकार ने इंश्योर कर दिया, इतना अत्याचार किया है और कोई कार्रवाई नहीं की है कि कोई भी बिहार वासियों की पर अत्याचार करके निकल जा रहा है, कहीं भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एनडीए की सरकार ठीक है। देश में कंचना जी अभी दोनों लोग आपका जवाब देंगे, फिर मैं सुजाता पॉल से भी वापस एक सवाल पूछूंगी। जवाब नहीं दे रहा हूं। पर ये जो पूरा आपका लॉजिक है, मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहती हूँ, आपका पूरा लॉजिक वही है कि कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाए और कहे कि इस गुंडे ने मेरे साथ मारपीट की है, तो पुलिस वाला उनसे कहे आपके साथ तो घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो आपको बाहर भी आपकी पिटाई होगी। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। हद है ये। आपके साथ सड़क पे भी पिटाई होगी कि आप घर में भी पिटती रहती हो। आप पता है समझदारी की काम नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर घर में पिटाई होती है तो इसका लाइसेंस नहीं मिलता किसी को, क्यों बाहर भी पिटाई हो। लेकिन आप पुलिस पत्रकार के नाम खुल करके निंदा तो कर दीजिए। बात समझ में नहीं, चलिए आपको बात समझ में आ जाए। कैसे समझ में आएगी अगर बिहार के लोग बाहर पिट रहे हैं और बिहार की ही पार्टी, अकेले बिहार में जो पार्टी है उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी पर चीख रही है, बदतमीजी कर रही है, लेकिन उस बदसलूकी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रही। कंचना जी का कहना है कि बिहार में क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं तो इसलिए उनका वहां पे पिटना एक प्रकार से जायज है। लाइसेंस नहीं मिल जाता है, लाइसेंस किसी को नहीं मिल जाता। कोई पर आपने उसको जड़ बोला ना मैम, मैम आपने जड़ बोला ना। पीएचडी स्कॉलर की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। मैंने आपके एक भी बार बीच में नहीं बोला है, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, आपके पास सहिष्णुता ना, ठीक है, आपकी बात सुन ली कंचना जी। 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड सबका ऑडियो। अगर जड़ ये है कि बिहार में कुछ स्थितियां हैं इसलिए बिहारियों का बाहर पिटना जायज हो जाता है, तो सबसे ज्यादा तो बिहार के लोग तब पिटे हैं जब उद्धव सेना की सरकार हुआ, उद्धव सेना चरम पर हुआ करती थी। तो इसका मतलब यह है कि लालू जी की सरकार बिल्कुल फेल थी ना, तब इसीलिए 90s और 2000 के अर्ली जमाने में उद्धव सेना जो आज कांग्रेस और आरजेडी के साथ है वो पीट रही थी। दूसरी बात, आप तीनों का चरित्र देखिए जो आपके साथ है। डीएमके उत्तर भारतीयों को गालियां देती है, आप चुप है। टीएमसी पिटवाती है, आप चुप है। और उद्धव सेना ने तो मद्रासियों से लेकर बाकी लोगों के लिए क्या क्या कहा है। अच्छा, मद्रास में कौन सी है, तमिलनाडु में कौन सी खराब स्थिति थी, वो तो मद्रासियों को भी लुंगी उठा के भागो पर बोलते थे और पीटते थे। और राहुल गांधी जो ज्ञान देते हैं कि सब लैंग्वेजेस का सम्मान होना चाहिए, वो राहुल गांधी आज कहां है। वो तो कह रहे थे कि आरएसएस लोगों को सम्मान नहीं देती, ये तो टीएमसी के समर्थक है, आज राहुल गांधी की बोलती बनती है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।